So welcome back to Educate Science Solutions. Today's topic is flight adaptation in birds. This is very important topic in BSc as well as MSc second semester zoology. So the first adaptation for flight in birds is shape. As you know, the shape of bird is streamlined spindle-shaped body which offers minimum resistance. आपको पता होगा अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जैसे कि अभी आप इमेजेस में देख रहे हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होने से एयर रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है जिससे एफर्ट फ्लाइट के टाइम पे वो भी मिनिमम होता है एज वेल एज स्पीड एनहेंस हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट एडेप्टेशन इज अ कॉम्पैक्ट बॉडी. बर्ड्स की बॉडी कॉम्पैक्ट होती है, लाइट होती है, बट स्ट्रांग होती है डॉर्सली और हैवियर होती है वेंट्रली. ना आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो बर्ड्स की बॉडी होती है उसके विंग्स जो अटैच होते हैं वो काफ़ी अप ऑन द थोरेक्स होते हैं एज वेल एज द लाइट ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपर साइड पे होते हैं विच वर द लंग्स एंड एयर सैक, वेयर एज द हैवी मसल्स स्टर्नम एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वो मिड लाइन में एज वेल एज बीनीथ होते हैं जिससे क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहती है एट अ टाइम ऑफ फ्लाइट. नाउ the next is body covering of feathers. As you know, the feathers are the diagnostic feature of birds, as these is not present in any other group of animals. So the smooth, closely fitting and backwardly directed contour feathers make the body streamline. देखिए जो contour feathers हैं इससे body जो होती है काफ़ी streamline हो जाती है as well as ये flight के time तो help करती हैं and ये feathers जो होते हैं डिफरेंट टाइप के फेदर्स अगर आप देख रहे हैं कॉन्टूर फेदर है, डाउन फेदर है, प्लिम होता है, ठीक है, ऑल तरह के हैं फेदर्स. तो फेदर का काम सिर्फ फ्लाइट नहीं बल्कि हाई एल्टीट्यूड्स पे इंसुलेशन का भी काम करता है जो कि हीट इंसुलेट करता है. नाउ द नेक्स्ट इज फोरलिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स. एज यू ऑल नो फ्लाइट के लिए बर्ड्स का जो यूनिक फीचर होता है दैट वाज द प्रेजेंट ऑफ विंग्स. So the forelimbs have converted into unique and powerful organs, the wings, and this you can see the wings, uh, different feathers, the down feather. There is a middle primary convert, the primary convert, mirror, scapulars. So these are designed structures equipped with special flight muscles that have been developed an instrument of propulsion through the air. अब flight muscles में main muscles जो होती है pectoralis major, pectoralis minor होती है. We will see that later on. The particular shape of wing, which is a thick, strong leading edge, convex upper. अगर आप upper side को देखें wings की तो ये ऐसे करके convex होती हैं and lower side जो होती है उसकी concave होती है जिससे क्या होता है एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और बर्ड्स को अप ड्रिफ्टिंग में इजी होता है. नाउ द नेक्स्ट इज लार्ज मसल्स ऑफ फ्लाइट. सो वाइल मसल्स ऑफ बैक, देखिए हमने कहा था बैक की मसल्स या लोअर पोर्शन की मसल्स हाईली डेवलप हो जाती है दैट वर द फ्लाइट मसल्स ऑन द ब्रेस्ट आर ग्रेटली डेवलप्ड जो कि वेट करते हैं ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ द होल बर्ड्स वेट. So the wing is depressed or lowered by enormous pectoralis major and the wing is elevated or raised by pectoralis minor. So जब birds जो होती हैं wings down करती हैं तो that time they are using the pectoralis major, वो muscles action में होती हैं, whereas जब wings को elevate करती हैं या raise करती है तो pectoralis minor अपना काम करती है. So this you can see the pectoralis minor and pectoralis major. नेक्स्ट इज एंडोस्केलेटन. देखिए फ्लाइट बर्ड्स में तभी हो पाएगा जब उनका वेट काफ़ी कंसिस्टेंटली लो होगा, ठीक है. तो उसके लिए क्या होता है तो द स्केलेटल फ्रेमवर्क कॉम्पैक्ट सेंट्रलाइज रिलेटिवली रिजिड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ बोन्स. द एंडोस्केलेटन इज लाइटली बिल्ड ऑन द हॉलो गर्डर प्रिंसिपल. See the hollow girdle being stronger for its weight and its greater resistance to bending. देखिए प्रेजेंस ऑफ एयर सैक, ये आप बोन देख रहे हैं एक बर्ड की जिसमें एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं और इस तरह की बोन को न्यूमेटिक बोन बोलते हैं जो कि अंदर से हॉलो होती है जिससे कि जो ओवरऑल वेट होता है बर्ड का काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है जिससे फ्लाइट एडेप्टेशन ईजी पड़ती है. नाउ नेक्स्ट इज डाइजेशन. रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स इज वेरी हाई. देखिए फ्लाइट के समय पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है. सो डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज मेटाबॉलिज्म भी उसी तरह से इवॉल्व हुआ है. फूड रिक्वायरमेंट्स आर ग्रेट एंड डाइजेशन काफ़ी रैपिड.
होता है। द फूड दैट इज सिलेक्टेड हैज अ हाई कैलोरिक वैल्यू, लार्जली यूटिलाइज्ड विद अ मिनिमम ऑफ इनडाइजेस्टेबल वेस्ट। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉम्पैक्ट बट इफेक्टिव। रेक्टम शॉर्ट होता है क्योंकि फीकल मैटर जो होता है काफ़ी कम होता है, as flying animals cannot afford any excess fecal luggage. ठीक है, तो this is the actual digestive system, whole digestive system of chicken. This is the digestive system of bird. Next is air sacs and respiration. So here you can see the air sacs. अभी हमने pneumatic bones में air sac देखा था, hollow bones में. So the inelastic lungs of birds are supplemented by a remarkable system of air sac, which are grown out from lungs and occupy all the available space between internal organs, even extending to the cavities of hollow bone. तो lungs सिर्फ ना ही सिर्फ lungs में air sac, बल्कि उससे बाहर निकल के जितना भी internal organs के बीच में स्पेस अवेलेबल होते हैं, एज वेल एज इन द बोन्स की कैविटीज में भी वो ऑक्यूपाई कर लेता है एयर सैक। एयर सैक जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिक्रीज नहीं करता है, बल्कि वो एरेशन ऑफ लंग्स को और ज़्यादा सिक्योर करता है या एनहेंस करता है। द एरियल लंग्स आर completely emptied with each breath, no residual air remains, so respiration is more effectively accomplished. देखिए जब जो बर्ड्स का रेस्पिरेशन होता है, जब वो एक्सपायर करती हैं, एक्सपिरेशन करती हैं, तो उसके साथ पूरा लंग्स एम्प्टी हो जाता है, कोई भी रेसिडुअल एयर रिमेन नहीं करती, जिससे रेस्पिरेशन काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो एज यू ऑल नो बर्ड्स वार्म ब्लडेड होती हैं, सो लार्ज ऑक्सीजन सप्लाई होती है क्योंकि फ्लाइट के टाइम पे मसल्स काफ़ी फ्रिक्वेंटली वर्क करती है, इफेक्टिवली वर्क करती है, तो उसके लिए इफेक्टिव सप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी होता है। So accordingly, the avian heart is relatively large and completely divided into 4 chambers. It functions very efficiently with a double circulation of blood. ठीक है, 4 chambered heart and double circulation of blood होता है। बर्ड्स में क्या होता है कि हाई प्रोपोर्शन हीमोग्लोबिन का होता है, सो ज़्यादा ऑक्सीजन से बाइंड करेगा एंड उससे एरेशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। Now the next is यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन। बर्ड्स में यूरिनरी ब्लेडर नहीं होता है, जिससे कि जो वेट होता है वो और ज़्यादा लेस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिससे फ्लाइट और ज़्यादा इजी पड़ती है बर्ड्स को। मोरओवर द वाटर ऑफ एक्सक्रीटरी फ्लूइड इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी एंड इन द क्लोएका। द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेमी सॉलिड एक्सक्रीटा। सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ excretory system of birds. Now the single ovary. अगर फीमेल बर्ड्स में देखा जाए तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल फंक्शनल ओवरी ऑन द लेफ्ट साइड इन द फीमेल बर्ड्स, ऑल्सो लीड्स टू अ रिडक्शन ऑफ वेट विच इज सो एसेंशियल फॉर फ्लाइट। तो दो ओवरीज की जरूरत ना होकर बल्कि सिंगल ओवरी ही प्रेजेंट होती है, जिससे कि वेट और ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है बर्ड्स का। देन ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स। तो बर्ड्स का मेनली डिपेंड करती हैं एनवायरनमेंट से कांटेक्ट करने पर बाय देयर साइट इंस्टेड ऑफ देयर स्मेल। वो साइट पे या देखने के उस पर ज़्यादा एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स करने के लिए अपनी साइट्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। अकॉर्डिंगली द आइज जो थी काफ़ी लार्ज हो गई हैं, लार्ज ऑप्टिक लोब होता है, सो दिस इज द ऑप्टिक ऑफ, जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, एंड द मच डेवलप्ड एंड कन्वोल्यूटेड सेरेबलम। अब सेरेबलम भी अच्छा खासा डेवलप होता है, जिससे इक्विलिब्रियम ईजिली करते हैं, एज वेल एज मसल कोऑर्डिनेशन की ग्रेट पावर एग्जिस्ट करती है बर्ड्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो विल make on flightless birds, so please comment down if any other topic you want. Thank you.